एक सुबह अनामिका सोकर उठती है और उसका सर में दर्द होने लगता है। वो सर दर्द को नजरअंदाज करके घर के काम में लग जाती है। धीरे धीरे उसका सर दर्द बद से बदतर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो काम करती ही रहती है। जब वो खाना पकाने बैठती है तो खाने की गंध से उसे उल्टियां शुरू हो जाती है। बहू को उल्टियां करते हुए देखकर सासू माँ कहने लगती है, मैंने कितनी बार कहा है, नहाने के बाद सर को तौलिया से अच्छे से बांध कर रखा करो, लेकिन सास की सुनता कौन है। सास को तो दुश्मन मानती है आजकल की बहुएं। सासू माँ की बातें सुनकर अनामिका कहती है, नहीं माँ जी, उल्टियाँ मुझे सर्दियों से नहीं हो रही है, बात कुछ और है। आप कहे तो मैं डॉक्टर से एक बार दिखा कर आऊं? अनामिका की बातें सुनकर शारदा झल्ला कर कहती है, क्या दिखाना है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। ऐसे डॉक्टर के पास जाते रहे तो चला लिया घर, दिवाला निकल जाएगा इस घर का दिवाला। जाते ही 1000-2000 का बिल बना देगा। अनामिका अपनी सास की बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और रात को अपने पति को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। उसका पति उसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सुबह जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से निकलने लगा तो शारदा उससे पूछने लगती है, हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो बहू को लेकर? तभी शारदा का बेटा रमेश कहता है, वो माँ, इसकी तबीयत खराब है तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। कुछ नहीं है इसको, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। जो ये तुझसे मंगा कर बाहर से खाती है, ये सब उसी का नतीजा है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, नहीं माँ, क्या पता सच में दिक्कत हो, एक बार जाने में क्या हर्ज है। ऐसे ही 3-4 महीने निकल जाते हैं। एक दिन अनामिका चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी सास उसे सरकारी अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर शारदा को बताती है कि उसकी बहू पेट से है और वो शारदा को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अनामिका का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहती है। जल्दी से ये टेस्ट करा के मुझसे चेक कराइए, मुझे लगता है बच्चा अंदर घूम गया है। अब बहू से वजन का काम बिल्कुल मत कराना, हो सके तो कुछ दिनों के लिए काम वाली रख लीजिए। डॉक्टर इस तरह कहती है। वहाँ पे शारदा उनकी बातों पे हाँ में हाँ भर देती है, लेकिन टेस्ट कराने की बजाय वो अनामिका को लेके सीधा घर चली जाती है। तभी अनामिका कहती है, हम घर क्यों जा रहे हैं सासू माँ? डॉक्टर ने तो टेस्ट कराने के लिए कहा। अनामिका की बातों पर गुस्सा करते हुए शारदा कहती है, डॉक्टर को क्या पता, उनको तो कमीशन जुड़ा रहता है टेस्ट लैब वालों से। इनको तो बस पैसे बनाने का मतलब है। कुछ नहीं होगा तुझे, हमने क्या कभी बच्चे पैदा नहीं किए। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को बस से ले जाने लगती है। तभी अनामिका कहती है, अगर घर ही चलना है तो फिर ऑटो से चलिए, मेरी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और बस में बहुत ज्यादा भीड़ है। पता भी है ऑटो का किराया कितना महंगा है, चुपचाप बस में बैठ ले। अनामिका बेचारी भीड़ में दुखी होकर कैसे न कैसे घर पहुंचती है। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। अनामिका की तबीयत जो कि हमेशा खराब रहती थी, वो सारी बातें अपनी माँ को एक दिन फोन करके बताती है। उसकी बातें सुन के उसकी माँ सुमित्रा कहती है, बेटा, तेरी बातों से तो मुझे लग रहा है कि तेरी तबीयत बहुत खराब है। तू ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए यहाँ घर आ जा, मैं तेरा इलाज किसी बढ़िया डॉक्टर से करा दूंगी और तेरे सारे परहेज भी हो जाएंगे। अपने माँ के इस प्रस्ताव को सुनकर अनामिका कहती है, लेकिन माँ, घर का काम फिर कौन करेगा? ऊपर से वो भी अब जल्दी घर से जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होता है। अनामिका को चिंतित देख सुमित्रा कहती है, थोड़े दिनों के लिए नौकरानी रख लेंगे, क्या चला जाएगा इनका? इनका ही तो वंशज पल रहा है ना तेरे पेट में। तू ठीक रहेगी तभी तो कुछ करेगी ना। सही कह रही हूँ माँ, कल ही मैं अपनी सास से बात करती हूँ। अगले ही दिन अनामिका शारदा को अपने घर जाने की बात बताती है। ये सुनकर शारदा कहती है, तू घर चली जाएगी तो घर का काम काज कौन करेगा? सब काम चोर भरे पड़े हैं इस घर में।
सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है, नौकरानी लगा लीजिए ना थोड़ी दिन के लिए माँ जी। उसके पैसे क्या तेरा बाप देगा? ये सुनते ही अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन महीने बीतते जाते हैं और अनामिका का रोजाना कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। एक दिन वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मुझे कच्चा पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। शारदा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, पता भी है तुझे कच्चा पनीर किस भाव में आते हैं? इतने रुपए में तो पूरा परिवार का पेट भर जाएगा। कभी कुछ मांगती है कभी कुछ। यहाँ तेरे बाप ने पैसों की फैक्ट्री लगा रखी है क्या? ये सुन के अनामिका दुखी हो जाती है। फिर वो अपने खाने पीने के सामान के लिए अपने पति से कहती है। उसका पति उसे पैसे दे देता है। अगले दिन अनामिका ऑनलाइन ऑर्डर से अपने लिए गोलगप्पे मंगवाती है। शारदा ये देखकर गुस्से से कहने लगती है, इन सब के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? उन्होंने दिया है। हाँ, वो तो सेठ बन गया है। घर में 70 काम पड़े हैं, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अपनी चटूरी बीवी के लिए उसके पास पैसे ही पैसे हैं। खबरदार, एक भी पैसे अगर खर्च किया तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो चुपचाप। शारदा इस तरह से उसे डराती है। अनामिका सारे रुपए शारदा को दे देती है। अनामिका दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। एक दिन अनामिका के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बेचारी कमरे में पड़ी दर्द से चिल्ला रही होती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के शारदा कहने लगती है, अरे क्या आफत आ गई है जो इतनी तेज चिल्ला रही है? शारदा की बातें सुन के रमेश कहता है, माँ ये अनामिका का 9वां महीना है। लगता है आज डिलीवरी होने वाली है। मैं जल्दी से ऑटो वाले को बुला कर ले आता हूँ और अनामिका को अस्पताल लेकर जाता हूँ। रमेश बेचैन होकर कहता है। तभी शारदा कहने लगती है, पागल है क्या? हॉस्पिटल तो लुटेरों का घर है। वो तो इंतजार करते हैं ऐसे मौके का। वहाँ गए तो न जाने कितने हजार का चूना लगा देंगे। तो फिर क्या करे? तू कुछ मत कर, मैं अभी दाई को बुला कर ले आती हूँ। वो सब संभाल लेगी और थोड़े रुपए में काम भी हो जाएगा। शारदा जाके दाई को बुला ले आती है। अनामिका दर्द से चिल्ला रही थी और दाई बस खड़े खड़े देखे जा रही थी। तभी रमेश कहता है, अभी भी समय है माँ, चलो अस्पताल चलते हैं। तभी शारदा चिल्ला के रमेश को कहती है, तू चुप कर, तुझे पता भी है किसी चीज का? जा बाहर जाके खड़ा हो जा। जब यहाँ पे ये सब चल ही रहा था, इतने में अनामिका की माँ सुमित्रा वहाँ आ जाती है और जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर साहिबा अनामिका की परीक्षा करके कहती है, सही किया आपने, अनामिका को यहाँ ले आए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ना बच्चा बचता ना माँ। तभी रमेश वहाँ आकर पूछता है, अब कैसी हालत है अनामिका की? डॉक्टर साहिबा कहती है, आप और आपकी माँ बहुत ही कंजूस है। मुश्किल से जान बची है बच्चे की। देखा है कितना कमजोर है बच्चा। और अनामिका को कुछ खाने के लिए देते थे या नहीं? बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर में रखना होगा, नहीं तो बच्चा नहीं बच पाएगा। डॉक्टर की बातें सुन के रमेश बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगता है, जो भी करना है कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं ला के दूंगा। पहले ही संभाल लेते तो क्या चला जाता आपका। डॉक्टर साहिबा रमेश से गुस्से से कहती है। 1 महीना बीत जाता है। फिर बच्चे के ठीक होने के बाद अनामिका उसे लेकर अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है और अपनी सास को बच्चा देने से मना कर देती है। शारदा और अनामिका एक दिन बाजार में सब्जी ले रही थी। अनामिका की नजर एक वड़ा पाव वालों पर जाती है। तभी वो कहने लगती है, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना कुछ नाश्ता कर लिया जाए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, कल ही तो बता रही थी कि डाइटिंग पे हो, बाहर का कुछ खाना नहीं खाओगी, फिर अचानक से क्या हो गया? माँ जी वो देखिए वड़ा पाव की गाड़ी, उसे देखकर मुंह में पानी आ गया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, अरे भाई तुम ऐसी ही वड़ा पाव खाती रही तो एक दिन मोटी हो जाओगी, फिर मेरी तरह फिगर कैसे मेंटेन कर पाओगी?
शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका हंसते हुए कहती है, माँ जी, आपकी तरह फिगर मेंटेन के लिए सिर्फ वड़ा पाव खाने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें खानी पड़ेगी। तब शारदा कहने लगती है, हाँ, सच बात है। मेरी तरह फिगर मेंटेन करने के लिए देसी घी और दूध भी रोज पीना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, फिलहाल तो मैं वड़ा पाव खाना चाहती हूँ। आइए, आप भी खा लीजिए और थोड़ी देर के लिए अपना हाई बीपी भूल जाइए। हाय रे, बोल दिया ना तूने। इसमें तो तुझे बड़ा आनंद मिलता है ना? शारदा की बातें सुन के उसे समझाते हुए अनामिका कहती है, अरे माँ जी, मुझे तो आपकी चिंता है बस। फिर जाके दोनों वड़ा पाव खाती है। तभी शारदा कहने लगती है, हाँ भाई, 2 वड़ा पाव के कितने पैसे हुए? वड़ा पाव वाला कहता है, बस 50 रुपए हुए माँ जी। ये सुन के शारदा आश्चर्य होकर कहती है, अरे, बड़ा पाव खिला रहे हो या पनीर बटर मसाला? इतना महंगा तो आजकल सोना भी नहीं बिक रहा है। शारदा की बातें सुन के वड़ा पाव वाला अपना हिसाब लगाते हुए कहता है, प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं माँ जी, और तेल के भाव आसमान छूकर दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। शारदा फिर पैसे देती है और दोनों वहां से घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर आके शारदा कहती है, अरे बेटा रमेश, आजकल ये वड़ा पाव के बिजनेस में बड़ा फायदा लग रहा है। क्यों ना हम वड़ा पाव का दुकान ही खोल दे? शारदा के इस प्रस्ताव को सुनकर रमेश कहने लगता है, नहीं माँ, आप दोनों जो भी देखती है शुरू करने का सोचती है। ये फूड बिजनेस अपने बस का नहीं है, जिनको आता है वही कर सकते हैं। रमेश की बातें सुन के शारदा को गुस्सा आता है और कहने लगती है, तेरे से तो कुछ नहीं होगा, हम दोनों ही कर लेंगे। बहू, एक जगह इडली डोसा और एक जगह वड़ा पाव। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, माँ जी, इडली डोसा में काफी मेहनत हो जाती है और मैं अकेले इतना नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए वड़ा पाव ही ठीक है। अनामिका की बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, ऐसी बात कर रही है जैसे घर का सारा काम तू अकेले ही करती है। मैं क्या कुछ भी नहीं करती? उन दोनों को लड़ते देख रमेश आके कहने लगता है, ठीक है, आप दोनों बकबक मत करो। कल मैं आप दोनों के लिए एक वड़ा पाव का ठेला चौक में लगा दूंगा। गांव के चौक पे शारदा और अनामिका वड़ा पाव बेचना शुरू करती है। काफी लोग वड़ा पाव की दुकान में आने लगते हैं। वहाँ एक आदमी आके कहता है, आपके वड़ा पाव तो बड़ा ही स्वादिष्ट है माँ जी। कितने रुपए हुए इसके? शारदा कहती है, बस 10 रुपए का है बेटा। इतना सस्ता भाव सुनकर वो आदमी कहता है, माँ जी, आपने तो वड़ा पाव का दाम काफी सस्ता रखा है। फिर वो आदमी वड़ा पाव खा के पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। तभी अनामिका आती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने घर पे तो कहा था कि 25 रुपए में एक वड़ा पाव बेचना है, ये आप 10 रुपए में क्यों दे रही हैं? अनामिका की बातें सुन के शारदा अपनी परिकल्पना बताती है, बहू, वो सामने वाला जिसने हमें 25 रुपए में एक वड़ा पाव खिलाया, उसका बिजनेस तो कम करना पड़ेगा ना। उसके बाद हम भी अपने दाम बढ़ा लेंगे। शारदा की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराती है। लोग दुकान पे आते हैं और मजे से खाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक लोगों की भीड़ शारदा और अनामिका की गाड़ी से कम हो जाती है। ये देखकर शारदा बहुत चिंतित होकर कहती है, अरे, ये क्या हो गया? लोगों की भीड़ कम क्यों होने लगी है? लगता है माँ जी, कल आपने तीखा कुछ ज्यादा ही मिला दिया था। अनामिका की बातें सुन के शारदा भी गुस्से से कहती है, अरे लेकिन नमक तो तूने ही डाला था, सब खारा हो गया होगा, इसीलिए लोग आ ही नहीं रहे हैं। तभी अनामिका अपने दिमाग को शांत करते हुए शारदा को एक सुझाव देती है, मुझे लगता है ये भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ जाकर हमें पता लगाना चाहिए। एक दूसरे के साथ इस तरह चर्चा करने के बाद दोनों अपना दुकान बंद करके भीड़ के पीछे पीछे जाती है। सारी भीड़ उसी दुकान पर जा रही थी जहां उन्होंने पहली बार वड़ा पाव खाया था। ये देखकर शारदा कहती है, ये क्या हो गया? लोग तो फिर से यही वड़ा पाव खाने लगे हैं। शारदा बहुत चिंतित होती है ये देखकर।
तभी अनामिका कहती है, माँ जी, मुझे लगता है इसने टेस्ट बदल दिया होगा। मैं 2 वड़ा पाव खरीद के ले आती हूँ। अनामिका जाके 2 वड़ा पाव लेकर आती है और फिर अपनी सासू माँ को देते हुए कहती है, लीजिए माँ जी, वड़ा पाव खाइए। शारदा वड़ा पाव खाती है और उसके बाद कहती है, अरे ये तो उसी दिन वाला टेस्ट है। तभी अनामिका शारदा से कहती है, हाँ टेस्ट तो वही है, लेकिन दाम इसने बहुत कम कर दिया है। अब ये 5 रुपए में 1 वड़ा पाव दे रहा है। अनामिका की बातें सुन के शारदा बड़ी आश्चर्य होती है और कहने लगती है, अरे लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा फिर तो। इसका नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा तो अभी से होने लगा है। चलिए हम अपना दुकान खोलते हैं और हम भी 5 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। दूसरे दिन से ही दोनों 5 रुपए का बोर्ड लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देती है। तभी शारदा कहती है, अरे बहू, अब तो हमने दाम भी कम कर दिए हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें दाम और कम कर देना चाहिए। हम 2 रुपए में बेचना शुरू करते हैं, चलो। अब इनकी दुकान पर 2 रुपए का बोर्ड लग जाता है, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। दोनों परेशान होते हैं। तभी रमेश वहां पे आता है और कहने लगता है, मैंने तो कहा था जिसका काम उसी की साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। रमेश की ऐसी बातें सुन के सास बहू दोनों ही सर पे हाथ लेके बैठ जाती है।